नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में एक बार फिर से। और चलिए इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं और 11वीं वालों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको इस पेज पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि पहली बार 9वीं व 11वीं का परिणाम दिखेगा ऑनलाइन। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पहली बार 9वीं व 11वीं का जो परिणाम है वह ऑनलाइन दिखने वाला है। और इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 9वीं व 11वीं क्लास का जो परिणाम है ऑनलाइन जारी हो, ठीक है। लेकिन इस वर्ष आपका जो परिणाम है 9वीं और 11वीं वालों का वह ऑनलाइन जारी होगा, ठीक है। 30 अप्रैल तक घोषित, यहाँ पर देखिएगा 30 अप्रैल तक। कब तक? 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक घोषित हो जाएगा परिणाम, ठीक है। मतलब 30 अप्रैल तक घोषित हो जाएंगे रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट है क्लास 9th और 11th वालों का वह 30 अप्रैल तक जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको डिटेल से दिखाने जा रहा हूँ कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं निरस्त कर दिया है। तो ये सब आप लोगों को पता ही है। मैंने बताया था कि जो आपका वार्षिक पेपर है वह निरस्त हो चुका है और आपका जनरल प्रमोशन हो जाएगा। आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिए गए टेस्ट व अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। 30 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित होगा, ठीक है। 30 अप्रैल तक आपका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। हालांकि 10वीं 12वीं की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, जून में कराने का निर्णय लिया गया है। और जो 10वीं और 12वीं वाले हैं बच्चे वो परेशान ना हो, उनका पेपर अभी रद्द नहीं किया गया है। कोविड के कारण जो है लेट चल रहा है, मतलब जून में होगा जब कोई कोविड का जो केसेस है कम होगा तब रिजल्ट वो आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 9वीं व 11वीं की परीक्षा रद्द करने का शुक्रवार देर शाम को आदेश जारी किया है। शासन के निर्देशानुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इसकी घोषणा 30 अप्रैल को होगी। इसकी जो घोषणा है आपका परीक्षा परिणाम की वह 30 अप्रैल को होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 अप्रैल को आपका जो परीक्षा परिणाम है वो घोषणा होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल की वजह से परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम 5 आधारों पर तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि पहली बार 10वीं व 12वीं की तरह 9वीं व 11वीं का परिणाम भी ऑनलाइन दिखेगा। यानी जो मेन बात है वो ये है कि 9वीं व 11वीं का परिणाम भी आपका ऑनलाइन जारी होगा, यानी ऑनलाइन दिखेगा 10वीं व 12वीं की तरह, ठीक है। 20 28 नवंबर तक लिए रिवीजन टेस्ट, यानी 20 से 28 नवंबर तक जो रिवीजन टेस्ट लिया गया था वह 1 फरवरी से 9 तक ली गई अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थियों ने जिससे बेहतर अंक पास किए हों उसके आधार पर परिणाम आएगा, ठीक है। यानी आपका जो 20 नवंबर से 28 नवंबर तक और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक जो अर्धवार्षिक पेपर और ये यहाँ पर रिवीजन टेस्ट जो लिया गया था, इन दोनों में से जिसमें बेस्ट आपका परिणाम होगा यानी अच्छे नंबर होंगे उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो परिणाम की गणना वेस्ट 5 के आधार पर होगी। यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है तो न्यूनतम 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो उसे पास घोषित किया जाएगा। कहने का मतलब बेस्ट 5 के आधार पर, अर्थात 6 में से एक विषय में फेल है तब पर भी उसको पास माना जाएगा। यदि 5 विषय में वह पास है तो, ठीक है ना। और न्यूनतम 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो उसे पास घोषित किया जाएगा। मतलब 6 में से एक विषय में यदि नहीं कर सका तब पर भी वह बेस्ट 5 के आधार पर पास माना जाएगा। एक से अधिक विषयों में निर्धारित अंक न आने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में अधिक 10 अंक देंगे। यानी एक से अधिक में यदि फेल है, 2 में फेल है तो उनमें से क्या करना है आपको 10 अंक कृपांक के रूप में मिलेगा, ठीक है, जिससे आप पास हो सकें। ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा विषय में दिए जा सकेंगे, यानी कृपांक अंक जो है ज़रूरत के हिसाब से एक से अधिक विषय में दिया जा सकता है, ठीक है ना। कृपांक अंक के बाद भी यदि विद्यार्थी को दो या अधिक विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं हुए, ठीक है ना, जितने में पास होना है उतना भी प्राप्त नहीं हुआ कृपांक के बाद भी, तो उसे परीक्षा के लिए दोबारा अवसर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं परीक्षा के लिए दोबारा अवसर दिया जाएगा। ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पहले परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किए गए थे उन विषयों में उसे दोबारा से परीक्षा देनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो ठीक है प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि आपका जो
परिणाम है, परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल तक जारी हो जाएगा और ऑनलाइन घोषित होगा। ठीक है, चलिए जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब जो है नए सत्र में, यदि आप 9th क्लास के हैं तो 10th क्लास का मैं, जैसे आपका रिजल्ट आएगा 30 अप्रैल, इसके बाद 1 मई से मैं नई क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्लास 10th का। ठीक है, और आप कब से पढ़ना चाहते हैं, यदि आप कमेंट करते हैं कि हम अपना क्लास किस दिनांक से चालू करना चाहते हैं, मतलब आप किस दिनांक से पढ़ाई करना चाहते हैं 30 अप्रैल के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और मेरा मानना है कि मैं 1 मई से क्लास चालू कर दूंगा, क्लास 10th का। ठीक है, जो सब्जेक्ट वाइज है, साइंस, इंग्लिश, मैथ, हर सब्जेक्ट का क्रमशः अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, आपको डिटेल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो यदि आप क्लास 9th में हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि किस डेट से, किस दिनांक से चालू किया जाए नया सत्र की पढ़ाई। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।